आज हौसी बागियों ने एक बार फिर सऊदी अरेबिया के कुछ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है और जजान के अंदर एक ऑयल स्टेशन था, उसके ऊपर मिसाइल दागकर उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इतलात ये हैं कि इस मिसाइल हमले के नतीजे में 2 सऊदियों की हलाकत भी हुई है। जो स्टेशन के ऊपर एम्प्लॉय थे उनकी हलाकत की तस्दीक सऊदी अरेबिया की खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कर दी है। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया के ऑयल की तनसीबात तो बिल्कुल तबाह हो रही हैं, साथ साथ मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं। 3 मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो सऊदी अरेबिया के थे उनको हौसी बागियों ने आज निशाना बनाया है और सऊदी अरेबिया ने इन बढ़ते हुए वाकयात को देखते हुए ऐलान किया है कि वो हौसियों से निमटने के लिए डेटरेंट एक्शन लेने का फैसला कर चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जो आजकल हर तरह से मार पिट रही है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे सऊदी अरेबिया पर क्या हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। 15-16 मार्च को सऊदी अरेबिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट में यह कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन हमारी मदद करे, यूनाइटेड नेशन सीज फायर हौसी बागियों के दरमियान और हमारी फौज के दरमियान करवा दे। नाज़रीन ग्रामी, जिसको लेकर यमनी हौसी बागियों ने यह कहा था कि हम सऊदी अरेबिया की कमर तोड़ देंगे, इनके साथ सीज फायर नहीं करेंगे। आपको ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन क्या करेगा अकेला? क्या यूनाइटेड नेशन अमेरिका के बगैर सीज फायर इस रीजन के अंदर करवा सकता है? कभी नहीं करवा सकता। आपको ये बता दें कि जो बाइडेन सरकार जो है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पसंद ही नहीं करती। यमनी हौसी बागी जो हैं वो लगातार अमेरिका की शह पर, ईरान की शह पर सऊदी अरेबिया के ऑयल स्टेशनों को बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यमनी हौसी बागी किसी और चीज को अटैक करते, किसी और जगह को अटैक कर लेते, क्यों सऊदी अरेबिया की ऑयल की तनसीबात को ये निशाना बनाते हैं? तो उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि सऊदी अरेबिया ऑयल का सारा जो पैसा है वो जंग के अंदर इस्तेमाल करता है। जितना भी ज्यादा ये तेल बेचते हैं वो सारा पैसा लाकर जंग के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यमनी हौसी बागी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया की ऑयल की तनसीबात बर्बाद होंगी, ऑयल की मार्केट क्रैश कर जाएगी, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और सऊदी अरेबिया से कोई ऑयल नहीं परचेज करेगा। जब ऑयल नहीं परचेज करेगा तो ये जंग के अंदर भी सऊदी अरेबिया यमन के साथ हार जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, फिलवक्त हालात ये हैं कि सऊदी अरेबिया के जजान की जो ऑयल स्टेशन था उसको निशाना बनाया गया है और इसके ऊपर यमनी हौसी बागियों ने मिसाइल अटैक किए हैं। 2 अफराद जाँ बहक की इतलात मिल रही है। अगर बात करें सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की तो इनके मिलिट्री बेसिस थे, उनको निशाना बनाया गया है। मिलिट्री बेसिस असीर के अंदर मौजूद है, किंग अब्दुल अजीज के अंदर मौजूद है और भी 1-2 जगह पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी फौज डिप्लॉय की हुई है, वहां पर मौजूद है, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें क्या सऊदी अरेबिया ये जंग जीत सकता है? तो यकीनन नहीं जीत सकता। फिलवक्त के लिए हालात ये हैं कि सऊदी अरेबिया के पास असला नहीं है, पैसे भी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जो बाइडेन सरकार लगातार इनको क्रैश करती हुई जा रही है। अब तो हालात ये हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तुर्की जैसे मुल्क से हथियारों की परचेज करने की बात कर रहे हैं। वो तुर्की जिससे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको ये बता दें कि जब सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 के अंदर जमाल खशोगी का कत्ल किया था तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ तुर्की ने ही एविडेंस अमेरिका को दिए थे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसी बात से नाराज होकर तुर्की की जो भी चीज थी जो सऊदी अरेबिया इंपोर्ट करता था उसके ऊपर बैन लगा दिया था। और आज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जब जरूरत पड़ी है तुर्की से और तुर्की को कह रहा है कि मुझे अपने ड्रोन दे, मुझे अपने मिसाइल दें, अपने गनशिप हेलीकॉप्टर दें ताकि मैं हौसी बागियों से लड़ाई कर सकूं। लेकिन यमनी हौसी बागी ईरान से मिसाइल लेकर लगातार सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं।